हेलो टू एवरीवन। आज की क्लास में हम स्पेशल फंक्शंस को स्टडी करेंगे। ये सीएसआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो है सेक्शन सी के अंदर जो है आता ही आता है फिजिकल साइंस में। मैथमेटिकल साइंस जो है उसमें भी इंपॉर्टेंट है ये। और स्पेशल फंक्शंस हम फिजिक्स के अंदर जो है मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सीएसआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम भी थी सर क्या होते हैं स्पेशल फंक्शंस, साथ ही साथ में स्पेशल फंक्शंस जो है इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। बट आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। स्पेशल फंक्शंस जानने से पहले हमें एक पावर सीरीज और फ्रोबेनियस सीरीज जो है इसको जानना होगा, क्योंकि ओरिजिन यहीं से हुआ है स्पेशल फंक्शंस का। आज स्पेशल फंक्शंस हम जो है साइंस इंजीनियरिंग के अंदर काफी यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं आगे चल करके देखेंगे उसको। बट सबसे पहले हम जो इसके अंदर स्टडी करेंगे वो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है, तो देखो क्या होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप लोगों को पता होगा एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, और जिस इक्वेशन के अंदर ये आ रही होती है हम उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टर्म्स का जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम के अंदर स्टडी किया होगा। एक तो होता है ऑर्डर, दूसरा होता है डिग्री। ऑर्डर का मतलब होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को कितनी बार जो है हमने डिफरेंशिएट किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मतलब कि हाईएस्ट कितना बार आपने डेरिवेशन उसका डेरिवेटिव आपने लिया है। ठीक है, तो जितनी बार आपने डेरिवेटिव लिया हो उसको हम कहेंगे ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की जो पावर होती है हम उसे कहते हैं डिग्री। ठीक है, अब कुछ कंडीशन होगी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। पहला तो ये है, देखो नाम ही स्पेसिफाई करने लग रहा है कि लीनियर है, यानी कि जो डिग्री है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक से ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसका जो डेरिवेटिव टर्म है दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रही होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये सेकंड कंडीशन है। जैसे कि मान लो y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy/dx, ठीक है, इसका डेरिवेटिव टर्म ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तब हम कहते हैं कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और तीसरी चीज ये है कि कोई log x हो गया या फिर sin x हो गया। ठीक है, ये कंडीशन वैसे कम इंपोज करते हैं हम, अधिकतर जो है केसेस में ये दो कंडीशंस हम इंपोज करते हैं। ठीक है, तो बाद में आते हैं। देखो अब इसके बाद है, अगर हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है। अगर इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, अगर हमारे पास इक्वेशन है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड सबसे इजी पड़ता है। अगर हमारे पास यूज होता है तो हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड आप लोगों ने स्टडी किया होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में e टू द पावर इंटीग्रेशन p into dx। ठीक है, ये p क्या चीज है, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी इस फॉर्म की आपको दिखेगी dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q, जहां पर p और q जो है वो x के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो p है वो ये है, x का फंक्शन होगा। जस्ट आपने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, और एक सॉल्यूशन होता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। तो उसका आपने इक्वेशन का यूज करना है, सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई ऑर्डर, यानी कि हमारे पास अगर डिग्री सॉरी ऑर्डर जो है वो एक से ज्यादा का है, तो ऐसे केस में दो क्लासिफाई करते हैं हम। एक तो है होमोजेनस, जिसके अंदर उस इक्वेशन में राइट हैंड साइड आपकी टर्म जो है वो जीरो हो रही है, या फिर हो सकता है नॉन होमोजेनस हो, यानी कि राइट हैंड साइड जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक x का फंक्शन अगर हो सकता है या t का फंक्शन हो सकता है, यानी कि जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका अगर फंक्शन होता है राइट हैंड साइड में, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी नॉन होमोजेनस। सोल्व करने का तरीका अलग-अलग है। जैसे कि अगर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो सिंपली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के यहाँ पर तीन जो है फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, वो आपने याद रखने हैं। तीन रूल्स हैं एक तरीके से अगर हम देखें, सिर्फ आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख करके उसके बाद उसके रूट्स फाइंड आउट करें। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चलेगा कि तीन हमारे पास रूट्स होते हैं कि रूट्स रियल है, इक्वल है, रूट्स रियल अनइक्वल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। उसके बिहाफ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर नॉन होमोजेनस की बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तो आपने फाइंड करना ही करना है, साथ में साथ आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफाइन किया जाता है 1/f of d f of x, ये जनरल फार्मूला है। यहाँ d जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के भी कुछ यहाँ पर रूल्स होते हैं, वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इनसे बिहाफ आप क्वेश्चंस खुद से देखिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ये हमारे काम का है।
देखिए विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स अगर हम बात करें तो देखिए दो पार्ट्स अंदर इसको मैंने क्लासिफाई किया है, पहला है होमोजेनस और दूसरा है नॉन होमोजेनस। फिर वही बात है, हो सकता है कि राइट हैंड साइड पे कोई टर्म नहीं आ रही है तो फिर हमारे पास होगा होमोजेनस, यानी कि राइट हैंड साइड विल बी जीरो, देन इट इज होमोजेनस। और अगर राइट हैंड साइड जो है फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो हमारे पास होगी नॉन होमोजेनस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। अब अगर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वैसे नॉन होमोजेनस भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन कुछ इक्वेशंस जो होती हैं वो हमारे पास फॉर्म बनती होंगी, तो फॉर्म के हिसाब से हम उनका सॉल्यूशन जो है प्रोसीड करते हैं, जैसे कि कोची आइलर और लेजेंडरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी फॉर्म होती है कुछ, ठीक है। ऐसे केस में हम x या फिर ax b, अगर कोची आइलर है तो x की वैल्यू, अगर लेजेंडरी है तो ax b की वैल्यू e टू द पावर z के इक्वल रखी जाती है। डिफरेंशियल ऑपरेटर भी यहां चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने अब z जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल माना है y की जगह पर, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर टर्म्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, कैलकुलेशन आपने प्रोसीड करना है। एच के दास की जो बुक आती है जो कि ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है वहीं से वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं इनके क्वेश्चंस जो है लगाने के लिए, इनके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं पावर सीरीज मेथड और दूसरा है फ्रोबेनियस सीरीज। ये कब यूज करना है, देखो दोनों हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन देंगे हमें, ठीक है, एक जनरल सॉल्यूशन है, सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट कुछ हो सकता है 0 1 2 3 देखना पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी हम आगे चल करके देखेंगे कि कब हमें पावर सीरीज मेथड लगाना है और कब हमें जो है फ्रोबेनियस मेथड लगाना है, ठीक है। और इन्हीं से ही हमारे पास आया स्पेशल फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अंदर हमारे पास जो मैंने तीन मेथड्स यहाँ लिए हैं, हो सकता है फोर्थ मेथड भी हो कोई, लेकिन मेरे जहां तक मैं जानता हूँ यहाँ पर तीन मेथड्स जो है मोस्टली यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि रोन्स्कियन फाइंड आउट किया जाता है, रोन्स्कियन अगर हमारे पास में जीरो आ जाता है तो ये मेथड हो जाता है फेल, ठीक है, तो वो नॉन जीरो आना चाहिए। नॉन जीरो आने का मतलब क्या है, नॉन जीरो आने का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशंस है डिफरेंशियल इक्वेशंस के वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। प्रूव भी करना जाता है कई बार कि प्रूव दैट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऐसे में क्या करना होगा, आपको रोन्स्कियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, मान लीजिए दो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्डर हमारे पास 2 है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप उसका अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेथड, ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए आ जाता है y1 और y2, तो रोन्स्कियन होगा डिटरमिनेंट y1 y2 एंड y1 डैश y2 डैश। डैश का मतलब यहां पर है एक बार इसका डेरिवेटिव लिया गया है, ठीक है। जो आप ये सोल्व करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे केस में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड जो है वो पास हो जाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन है रोन्स्कियन जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड यहां पर है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को डिफाइन करते हैं फॉर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि जो भी हमारे पास नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका राइट हैंड साइड तो 0 होगा नहीं, जो भी हमारे पास फंक्शंस होंगे उनके लिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के कुछ फॉर्मूले जो है लिख देते हैं, ठीक है। लगभग आप देखिएगा 5 to 6 जो है यहाँ पर आएंगे कुछ रूल्स, वो आपने याद रखने, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने का तरीका है। यानी कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो कुछ पर्टिकुलर ही हुए, उसके लिए मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स जो है वो लग सकता है, बाकियों के लिए नहीं लग सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड। बस आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के जो भी रूल्स हैं या फॉर्मूले हैं वो, और साथ ही साथ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी लेना आना चाहिए, ठीक है। तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इसलिए क्योंकि लास्ट में जाकर के जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इनवर्स आपको लेना पड़ेगा। इससे बेस्ड क्वेश्चन जो है ये भी आया हुआ है नेट के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अदर भी आ सकते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा भी था पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो आज हम अभी करेंगे पावर सीरीज और फ्रोबेनियस मेथड जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पावर सीरीज और फ्रोबेनियस सीरीज में डिफरेंस देखने से पहले हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। देखो मान लीजिए हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर p और q जो है वो x के फंक्शंस हैं, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी होमोजेनस वाली, इसका ये हमारे पास में जनरल फॉर्म है। अगर यहाँ p और q एनालिटिक फंक्शंस होते हैं x के एट सम x x0, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि p और q जो है ये हमारे पास कंटीन्यूअस फंक्शंस भी हैं और हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शंस भी हैं एट x x0
और यू से दैट इन द नेबरहुड ऑफ द x इज इक्वल टू x। ठीक है, ऐसे केस में जो x नोड है ये हमारे पास कहलाएगा ऑर्डिनरी पॉइंट। चेक करने का तरीका है कि आप लिमिट पुट कीजिए x टेंड्स टू x नॉट, p पर भी फाइंड आउट कीजिए, q पर भी फाइंड आउट कीजिए। ये वैल्यू अगर फाइनाइट और एग्जिस्टेबल आ रही है तो फिर हमारे पास हो जाएगा ऑर्डिनरी पॉइंट। लेकिन ये दोनों ऐसा होना चाहिए, p और q दोनों फाइनाइट और एग्जिस्टेबल होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी फाइनाइट और एग्जिस्टेबल नहीं हुआ तो फिर इस केस में हमारे पास होता है सिंगुलर पॉइंट। तो मैंने लिखा है अदरवाइज x नोड इज ए सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसका एक मतलब ऐसा भी समझो कि हमारे पास जो x नोड है ये एक तरीके से पावर सीरीज हम यूज कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का काम कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर फाइनाइट आता है तो मैंने यहां लिखा है कि पावर सीरीज इज यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट। यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट अगर आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम यूज करते हैं पावर सीरीज मेथड। इसके अंदर जो हमने सीरीज अज्यूम करनी होती है, लेट करनी होती है, वो हमारे पास है समेशन n = 0 to infinity a n x to the power n। ठीक है, और फ्रोबेनियस सीरीज किसके लिए है? फ्रोबेनियस सीरीज है सिंगुलर पॉइंट के लिए। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हो गई उसका अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अबाउट द रेगुलर पॉइंट तो हम ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाला अजम्पशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस वाले अजम्पशन से फाइंड आउट करेंगे। ये अजम्पशन है समेशन n = 0 to infinity a n x to the power n plus s। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। फ्रोबेनियस सीरीज जो है वो एक्सटेंडेबल या जनरलाइज्ड फॉर्म है किसकी? पावर सीरीज का। ठीक है, यहाँ जो s टर्म आ रही है, s जो हमारे पास एक कांस्टेंट एक तरीके से, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये जो n है दोनों में, ये n हमारे पास जो है ये इंटीजर होगा। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करता है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इट मे बी 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो सिंगुलर पॉइंट भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दूसरा होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एक की कंडीशन जान लेते हैं, दूसरी की कंडीशन अपने आप मालूम चल जाएगी। देखो अगर दोनों, मैंने कंडीशन लगाई है बोथ, वहां पर भी बोथ है। ठीक है, अगर दोनों लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x माइनस x नॉट ऑफ p, या फिर लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x माइनस x नॉट टू द होल स्क्वायर इनटू q, अगर ये हमारे पास फाइनाइट और एग्जिस्टेबल है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, नहीं तो क्या होगा? इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया ये किस प्रकार से हम सिंगुलर पॉइंट्स को चेक करें तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ से। जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आपको जो है सोल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो इसमें पार्ट 1 है इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, देखो जो मैंने पावर सीरीज और फ्रोबेनियस सीरीज का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था अजम्पशन के लिए कि दैट y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n, सॉरी a n x टू द पावर n। ठीक है, ये हमारे पास है अबाउट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास अबाउट सम x इज इक्वल टू x नोट है तो फिर इस फॉर्मूले में x की जगह पर आ जाएगा x माइनस x। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला जो हमारा फैक्टर आने लगा x। ठीक है, इसको हमें यहां से हटाना है, 1 बनाना है इसको कोएफिशिएंट को। तो यहां से आ जाएगा y डबल डैश प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस x y डैश प्लस में sin x by x, और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। अगर हम जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास p है और ये हमारे पास q है, दोनों ही आप देख सकते हैं x का फंक्शन। ठीक है, तो p की वैल्यू है यहां से 1 अपॉन में 1 माइनस x और q की वैल्यू है sin x अपॉन में x। ठीक है, तो क्या यहां से हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है? ये दोनों बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स के अगर हम जो है छोड़ दें तो कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं? अगर हम डिनोमिनेटर को 0 रख लें तो क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 1, और यहां से डिनोमिनेटर को 0 रख लें तो कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और 0 ये दो हमारे पास एनालिटिक पॉइंट्स नहीं है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे हैं? एनालिटिक पॉइंट्स। तो चेक भी हमें इन्हीं पे ही करना है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार x इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं चेक करता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर, तो देखो x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से रहेगा 1 अपॉन 1 माइनस x, 1 अपॉन 1 माइनस x, और ये तो p मैंने निकाला है। सिमिलरली आप x के लिए करेंगे सेम, तो यहां से रहेगा sin x by x। अगर ये फाइनाइट और एग्जिस्टेबल हुआ तो हमारे पास हो जाएगा एनालिटिक एट दिस पॉइंट एंड दिस वाज ए ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? यहां से 1 आ जाएगा जो कि फाइनाइट और एग्जिस्टेबल है। यहां पर अगर s टेंड्स टू 0 पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है? फाइनाइट वैल्यू है, एग्जिस्टेबल है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पॉइंट जो वो रेगुलर पॉइंट ना होकर के, सॉरी सिंगुलर पॉइंट ना होकर के, ये हमारे पास क्या होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है,
ये बात ध्यान रखना, दिस इज ए ऑर्डिनरी पॉइंट। इसके लिए x इक्वल टू 0 पर आप जो है पावर सीरीज मेथड आप इसके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस x। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, इंफिनिटी आ गया, मतलब इनफाइनाइट होने लग रहा है। ठीक है, चाहे फिर वो नॉन एग्जिस्टेबल हो या इनफाइनाइट हो, पॉइंट कैसा होगा, सिंगुलर पॉइंट। अब क्लासिफाई करना है तो इसका मतलब होगा सिंगुलर में भी हमें फाइंड आउट करना है कि रेगुलर है कि इरेगुलर है, रेगुलर है या फिर इरेगुलर, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, x नॉट यहां पर कितना है 1 है क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो x टेंड्स टू 1, फिर इसका है x माइनस x नॉट मींस x माइनस 1 और फिर इसके बाद है p, तो p हमारे पास कितना है 1 अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, कितना रहेगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1 है ना, -1 आएगा। ठीक है, -1, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट और एग्जिस्टेबल वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अलावा लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर है x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और q, तो q हमारे पास कितना है sin x अपॉन x है। ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 अगर आप यहां पुट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये फाइनाइट वैल्यू देगा अपने को। ठीक है, x 1 पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0, तो 0 भी एक फाइनाइट वैल्यू ही है, एग्जिस्टेबल है। इसका मतलब ये जो हमारे पास है सिंगुलर पॉइंट, ये कैसा वाला है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्टेबल नहीं होती या इनफाइनाइट वैल्यू आती तो फिर हमारे पास होता है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है फ्रोबेनियस मेथड अडॉप्ट करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। x 0 पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो है कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है, ऑर्डिनरी है, रेगुलर है, सिंगुलर, ठीक है, कौन सा होगा ये आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सो देखिए, पावर सीरीज सॉल्यूशन लगा करके जब आपने जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और वो एक अनयूजुअल सॉल्यूशन आता हो, यानी कि एलिमेंट्री फंक्शंस में नॉट कंटेन कर रहा हो, ठीक है, कंटेन कर भी रहा हो नहीं भी कर रहा हो, बट अनयूजुअल है हमारे लिए, और साइंस और इंजीनियरिंग में उसका काफी यूज है, एप्लीकेशंस है। तो ऐसे फंक्शंस का हमने कुछ नाम दिया है, हालांकि ये 4 से ज्यादा होते हैं, बट आपके सिलेबस में 4 हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको आपने स्टडी करना होगा। और जो है हमारे पास स्पेशल फंक्शंस हैं, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, बेसल फंक्शन, हर्माइट पॉलिनोमियल और लेगर पॉलिनोमियल। ठीक है, इनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस और इनका क्या सॉल्यूशन आता है ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इनका सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखेंगे, स्पेशल फंक्शंस है, पावर सीरीज सॉल्यूशन से हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी एप्लीकेशंस कहां पर है। ये हमने इक्वेशन देखा होगा, ये इक्वेशन है जब हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो सॉल्यूशन जो है वो कंटेन कर रहा होता है हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हालांकि अभी अननॉर्मलाइज्ड है ये, ठीक है, अननॉर्मलाइज्ड है, लेकिन आपको इसको नॉर्मलाइज करना होगा। तो ये वेव फंक्शन हमारे पास, ये सॉल्यूशन आता है इसका। ठीक है, तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो है, डिस्क्रीट एनर्जी जो है वो यहीं से हमारे पास आता है, और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस भी यहीं से कैलकुलेट होता है कोरिस्पोंडिंग टू n 0 1 2 3 so। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एडी डिस्क। एडी डिस्क क्या होता है, जो आपके पास में मिनिमम रेडियस की जो डिस्क फॉर्म होती है, जब हम डायफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं किसी सर्कुलर अपर्चर के द्वारा, तो उस समय पर हमें मिनिमम रेडियस की जो डिस्क मिलती है, मिनिमम सर्कल जो हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं एडी डिस्क। एडी डिस्क के केस में जो इंटेंसिटी का पैटर्न हमें मिलेगा, उसमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिक्स में यूज करते हुए। ठीक है, ये ऑप्टिक्स की बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अजय घटक। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है उसमें आता है बेसल फंक्शन, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का कंटेन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट इसके बाद है ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं इसको, यानी कि लैप्लेशियन ऑपरेटर को जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास आइगन फंक्शन आता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल कंटेन करता है। सिमिलरली एमएससी में आपने देखा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग थ्योरी जब स्टडी करते हैं तो उस समय पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एक टर्म आती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, ये सभी एप्लीकेशंस, और भी काफी एप्लीकेशंस है, बट ये हमने मेन जो है फिजिक्स के अंदर स्टडी की है। ठीक है, तो लास्ट हम एक क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसका लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमने आज स्टडी किया है पावर सीरीज, फ्रोबेनियस सीरीज और स्पेशल फंक्शंस के रिलेटेड। ठीक है, तो उनमें से मेन की पॉइंट्स कौन-कौन से हमने याद रखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करना है रिकर्शन रिलेशन, यानी कि जो सॉल्यूशन आएगा अबाउट x0 0 फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो हमें एक रिकर्शन रिलेशन देगा। ठीक है, तो आप इससे इनफिनाइट टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ कुछ इनिशियल कंडीशंस भी आपको गिवन है कि x 0 पर y की वैल्यू 1 है, x 0 पर y डैश की वैल्यू कितनी है 0। तो पावर सीरीज मेथड का आपने यूज करके रिकर्शन रिलेशन फाइंड आउट करना है।
सेम हम यूज करते भी हैं जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की यूज करते हैं, उस समय भी पावर सीरीज सॉल्यूशन से रिकर्शन रिलेशन ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि पावर सीरीज मेथड जो है वो अडॉप्ट कब किया जाता है, जब हमें फाइंड आउट करना होगा सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो आप ये देखिए कि क्या x नॉट इज इक्वल टू 0, क्या एक ये ऑर्डिनरी पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है। ठीक है, तो यहां से रहेगा y डबल डैश प्लस में y डिवाइड बाय 1 माइनस में x इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें अगर हम जनरल इक्वेशन से लीनियर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर में, तो हमारे पास आता है p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस x। ठीक है, अब चेक करना है हमें x नॉट इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो लिमिट x नॉट टेंड्स टू 0, p की वैल्यू आती है हमारे पास 0, तो 0 ही है, और लिमिट x नॉट सॉरी x टेंड्स टू 0 ना, x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में 1 माइनस x, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब देख सकते हैं दोनों हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, एग्जिस्टेबल है, इसलिए ऑर्डिनरी पॉइंट हमारे पास है, आप आगे उन्हें चल सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो है आपने अज्यूम करना है, लेट करना है कि y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n, वेयर n इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हुए इंफिनिटी। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास आ जाएगा, आपको चाहिए y डबल डैश यहां से, तो सबसे पहले y डैश फाइंड आउट कीजिए। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, देखते हैं यहां से रहेगा हमारे पास डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x टू द पावर n माइनस 1 और यह आ जाएगा an। तो अब हमारे पास सीरीज चलेगी n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ना कि 0 से। ठीक है, y डबल डैश निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 से चलेगी सीरीज इंफिनिटी तक, n ऑफ n माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 2 और an, ये हमारे पास। ठीक है, आल्सो हम यहां से दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये तो इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसका मतलब a नॉट और a1 ये दो कोएफिशिएंट्स आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस केस में x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 अगर आप पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a नॉट की वैल्यू 1। ठीक है, a नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। वहीं अगर आप डिफरेंशिएशन वाली टर्म में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 0 पर y डैश कितना है, 0 है। दिस इंप्लाइज दैट यहां से आ जाएगा a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, a1 0 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, यहां से आ जाएगा हमारे पास में आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 1 माइनस x समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी और n ऑफ n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 an, और फिर इसका नेक्स्ट प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और सभी में हम x टू द पावर n चाहेंगे बनाना, तो इसके लिए n को अगर रिप्लेस भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, हम इसमें जो है काम करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से आ जाएगा हमारे पास में n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी n ऑफ n माइनस 1 और यहां से आ जाएगा an x टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा माइनस में समेशन n इज इक्वल टू, कितनी बार चलेगा यहां से, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर होगा x टू द पावर n माइनस 2 और ये आ जाएगा प्लस का 1, तो x टू द पावर n माइनस में 1 होगा, यानी कि यहां पर जो है n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज यहां पर आ जाएगा हमारे पास n ऑफ n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 और an, और लास्ट वाली टर्म लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n दिस इज इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं x टू द पावर n यहां सभी में से कॉमन आ जाए, फिर वो तो 0 हो नहीं सकेगा, बाकी जो भी टर्म है उसको हम 0 कर देंगे, वहीं से हम रिकर्शन रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ऐसा हम करते हैं इस श्रोडिंगर इक्वेशन जो फाइंड आउट करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तब भी हम यही मेथड जो अप्रोच हम करते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपने x टू द पावर n बनाने के लिए n को रिप्लेस करना होगा n प्लस 2, यहां से n को रिप्लेस करना होगा n प्लस 1 से। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n प्लस 2 और यहां से आ जाएगा n प्लस 1 an प्लस 2 x टू द पावर n माइनस में यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और ये आ जाएगा n प्लस 1 और n, और यहां से आ जाएगा x और n a और प्लस में ये वैसे प्लस रखिए n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an x टू द पावर n दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां से आ जाएगा n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2 माइनस में n ऑफ n प्लस 1 n ऑफ n प्लस में 1
और यहाँ से आ जाएगा ए एन, अच्छा एक मिनट, एन को हम प्लेस किया था n प्लस 1 से, तो यहाँ पर आएगा प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस में हमारे पास आ जाएगा ए एन, ठीक है, एंड x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब देखो x टू द पावर n तो 0 हो नहीं सकता है, ये हमारे पास टर्म 0 होगी, और ये 0 अगर हो जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन रिलेशन आ ही जाएगा। कितना आ रहा है हमारे पास में an प्लस 2 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पास आ जाएगा n अपॉन में n प्लस 1 जो कैंसिल आउट हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 2 और an प्लस 1 और माइनस में an डिवाइड में n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, जैसे आपने क्या करना है, एक स्टेप में रिवाइज किया है, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में लेकर के आइएगा और ये जो टर्म है इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, ये इक्वेशन रिलेशन हमारे पास आ गया। अब अगर आप n 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a0, यहाँ से a1 और यहाँ से a2, तो a2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि a0 और a1 हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है, बाय इनिशियल कंडीशंस। इसी तरीके से a3 a4 a5 इस प्रकार से हमारे पास एक सीरीज जो है टोटल आ सकती है सॉल्यूशंस की, ठीक है, सॉल्यूशन की टोटल सीरीज आ जाएगी जिसको हम लेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन। दिस इनफाइनाइट कन्वर्जेंट सीरीज सॉल्यूशन इज कॉल्ड पावर सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, सो ये आज का सार है जो हमने स्टडी किया है आज, ठीक है। So power series method is adopted to find infinite convergent series solution about any ordinary point, say x is equal to x naught, of a linear homogeneous differential equation with variable coefficients. Okay. Now to check the ordinary point in an ordinary differential equations, let us suppose this is a ordinary differential equation where p and q are the functions of x. Then if limit of x tends to x naught, p and q will be finite and existable. We call it ordinary point. Otherwise, it is a singular point. Now it means functions p and q are analytic functions that that they are continuous and differentiables at x is equal to x naught and in the neighborhood of the x naught, and radius of convergence of the series is finite. Then we say that power series method will be done. Okay. Now if radius of convergence is infinite, then power series must be extended, called Frobenius method. फिर हमें उसको extend करना पड़ेगा, Frobenius method हमें use करना होगा, ठीक है। Now when unusual solutions in power series method came with applications in science and engineering, we call them special functions like Bessel function, Legendre polynomial, Lagrange functions and Hermite polynomials, और भी होते हैं ऐसे, ठीक है। सो आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस और जो है स्पेशल फंक्शंस की क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या उनका रिकर्शन रिलेशन है, ये सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।